हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण गुप्ता। और क्वेश्चन ये है कि एफ एंड ओ के केस में टैक्स ऑडिट होता है या नहीं होता। अगर होता है तो कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब है क्या। सबसे पहले देखो, एफ एंड ओ को जो भी इनकम रहती है एफ एंड ओ में, उसको बिजनेस इनकम ट्रीट की है। मतलब एफ एंड ओ ट्रेड कर रहा है तो उसको बिजनेस माना गया। ठीक है। अब सेक्शन 44 ए बी में क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट कराना है। और 90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल मोड में अगर है तो 10 करोड़ की लिमिट हो जाएगी टर्नओवर की। मतलब 90% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन है और टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है, तभी टैक्स ऑडिट कराना है। ठीक है। तो अब एफ एंड ओ के केस में सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, टर्नओवर। फिर लिमिट देखनी होगी। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि एफ एंड ओ के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ होगी या 10 करोड़ होगी। करेक्ट। तो सबसे पहले ये सोचते हैं हम लोग कि एफ एंड ओ के केस में जो एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो सारा 100% ही डिजिटल मोड में होता है, कैश में तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो हमको पहला आंसर मिल गया कि एफ एंड ओ के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ होगी। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। और एफ एंड ओ की जो इनकम है बिजनेस इनकम रहेगी। रिटर्न जो है ITR 3 में जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि एफ एंड ओ के केस में टर्नओवर कैसे निकालते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट दिया है उसमें क्लियर लिखा है कि एब्सोल्यूट टर्म में देखना पड़ेगा। मतलब आपका जो भी ट्रांजेक्शन हैं डेली के, आपके सेल और परचेज से कोई मतलब ही नहीं है उधर। आपका जो डेली का प्रॉफिट और लॉस है उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखना पड़ेगा। और अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना है। वो डेली की लिमिट निकल जाती है, जीरोदा HDFC वगैरह ये सब डिटेल निकाल के दे देते हैं। तो आप समझो, अगर आपने एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया भी है, सपोज करो आपने 14 जुलाई 2024 को ट्रांजेक्शन किया और आपका लॉस 1 करोड़ का है, सपोज करते हैं। ठीक है। ऐसे ही 17 जुलाई को ट्रांजेक्शन किया, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। ये 5 दिन का ही एग्जाम्पल में दिया अपन ने, है ना। सपोज करो 19 जुलाई का है, फिर लॉस आया अपने को 5 लाख का। फिर 20 जुलाई को प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर अगेन 25 लाख का। ऐसे ही 23 जुलाई को अपन ने एग्जाम्पल में प्रॉफिट लिया 1.25 करोड़ का, 1.25 लाख का। ठीक है। इसको अगर अपन नेट बेसिस पे करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 करोड़ 45 लाख। लेकिन गाइडेंस नोट बोलता है कि ऐसे नहीं करना है, उसको लेना है हमको एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि नंबर के पहले जो भी है आपका लॉस प्रॉफिट भूल जाओ, प्लस माइनस का साइन हटा दें और उस नंबर को लिख लेते हैं। जैसे एब्सोल्यूट टर्म में आप देखोगे ना, लास्ट कॉलम में, इधर लास्ट कॉलम में इधर देखोगे तो इधर हमने साइन हटा दिए। मतलब पहले जो लॉस का साइन माइनस में था वो भी हटा दिया, और प्लस का तो ठीक ही है, कुछ है ही नहीं। तो एब्सोल्यूट टर्म में जो फिगर आई है उसको टोटल कर दिए। तो नीचे क्या आया, 4.5 करोड़, 4.50 CR। ठीक है। तो ऐसा इसको निकालेंगे, टर्नओवर निकालने का ये इसमें मेथड है, मेथोडोलॉजी यही है कि आपको एब्सोल्यूट टर्म में लेना है। जब आप जीरोदा HDFC या ICICI कहीं से भी डाउनलोड करोगे ईयर एंड पे, तो आपका डेली का ऐसा लिमिट निकल जाएगा, टोटल कर लो। 10 करोड़ से ऊपर अगर है तो टैक्स ऑडिट कराना है, नहीं है तो टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। क्योंकि इधर सारा ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड में है तो 10 करोड़ की लिमिट लगेगी। 1 करोड़ का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 1 करोड़ की लिमिट जब है जब अगर किसी का कैश मोड में ट्रांजेक्शन हो रहा है क्योंकि एफ एंड ओ केस में होता ही नहीं है। ठीक है। गाइडेंस नोट ने भी लिखा है, वो ये लिखा भी है, एज पर द गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट बाई ICAI
it is mentioned that the total of favorable and unfavorable differences from the transactions are to be taken in absolute terms and aggregated to get the turnover of derivatives और फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एंड ओ में यही है, एक ही चीज। ठीक है, तो अभी तो क्लियर हो गया होगा कि एफ एंड ओ केस में टैक्स अवॉइड कराना है कि नहीं कराना है, और लिमिट निकालनी है तो कैसे टर्नओवर निकालते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, 10 करोड़ की लिमिट है, टर्नओवर निकालना है, डेली का ट्रांजेक्शन निकाल लो, प्रॉफिट लॉस भूल जाओ, एब्सोल्यूट टर्म में निकालो, उसको टोटल कर लो, 10 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स अवॉइड कराना है। टैक्स अवॉइड की डेडलाइन नज़दीकी है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और एफ एंड ओ की जो भी इनकम आएगी बिजनेस इनकम है, रिटर्न आईटीआर 3 में जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।